संघ की शाखाओं में अब मूक बधिर भी अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में साइन लैंग्वेज में संघ की प्रार्थना को लॉन्च किया है। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित की मुलाकात संघ प्रमुख से हुई थी। इस दौरान इन दोनों के द्वारा मूक बधिरों के लिए तैयार की गई संघ की प्रार्थना को मोहन भागवत के द्वारा लॉन्च कर सबके सामने लाया गया। मुलाकात के दौरान देश भर में मूक बधिर और दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करने पर भी संघ प्रमुख से चर्चा हुई। इंदौर में देश का एकमात्र मूक बधिर थाना मौजूद है, जिसे आनंद सर्विस सोसाइटी के द्वारा संचालित किया जाता है। देश भर में मूक बधिर थानों को खोलने पर भी संघ प्रमुख ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की चर्चा हुई है। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ने संघ प्रमुख को मूक बधिर और दिव्यांग जनों पर होने वाले अत्याचार और उनके बाद उन्हें मिलने वाले न्याय को लेकर चर्चा की। आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित के मुताबिक लगभग पिछले 5 सालों से वे संघ की प्रार्थना को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती संस्कृत के शब्दों को लेकर थी। 5 साल में इस प्रार्थना को तैयार करने के बाद संघ प्रमुख के इंदौर में होने के बाद इसे लॉन्च किया गया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदु राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदु राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवे, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्, समुत्कर्षणुः श्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षणुः श्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। आपके संघ प्रमुख से मुलाकात हुई, क्या चर्चा रही और कुछ
जी, हम लोग परम पूजनीय श्री मोहन भागवत जी से हमारी मुलाकात हुई, मेरी और मोनिका जी की। और सबसे पहला जो विषय था कि हम लोग मूक बधिर बच्चे जो प्रार्थना हम लोगों ने बनाई है उसको हमने सांकेतिक भाषा में तैयार किया है। और जो संघ की प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो उस प्रार्थना का उन्होंने विमोचन किया, शुभारंभ किया। और बड़े ही खुशी का विषय इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह पूरे दुनिया में जहां मूक बधिरों के लिए मनाया जा रहा है, वहां एक संघ की प्रार्थना को माननीय परम पूजनीय श्री मोहन भागवत जी के द्वारा विमोचन किया गया। किस तरह से तैयार किया गया है, इसमें कितना समय लगा पूरा तैयार करने में? ये प्रार्थना काफ़ी समय से हम लोग प्रैक्टिस करते थे बच्चों के साथ। बच्चे रोज़ सुबह गाते भी थे, लेकिन बहुत कठिन था क्योंकि संस्कृत से संकेतों में बनाना क्योंकि उसमें वो जो भाव थे, विशेषकर जो देश प्रेम के लिए, जो अखंड भारत के लिए वो जो भाव थे, वो वैसे ही उसमें जाए, तो काफ़ी समय लगा। और इसको हमने एक प्रॉपर फिर वीडियो शूट करके और उसको तैयार करा और परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी के सामने इसको प्रस्तुत करा। और उनके समक्ष हमने कई और भी अपनी बातें रखी हैं। जैसे हमने वहाँ बताया कि ये जो मूक बधिर केंद्र है देश का पहला, जो इंदौर में है, और यहाँ पर कई मूक बधिर दिव्यांग बालिकाओं के यौन शोषण की घटनाओं के केसेस आते हैं। तो ये सिर्फ एमपी और इंदौर की पहल है। आपकी तरफ से अगर ऐसा सरकार के और पास से कर एक मैसेज जाता है संबंधित विभाग के पास में, तो हमारी बस एक ही मंशा है कि देश के सभी राजधानियों में या संभाग स्तर पर ये व्यवस्था ऐसी चालू हो जाए तो इस तरह की बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती है वो आसानी से वहाँ पर दर्ज की साथ जा सके, ऐसी हमने वहाँ पर बात भी रखी थी। और ये जो प्रार्थना है, इसके लिए पहले से आपको कहा गया था कि इसको तैयारी करनी है, या कि केवल आप बहुत समय से आपको स्वस्फूर्त होकर इसकी कर रहे हैं? इस संबंध में एक छोटा सा ये उदाहरण था कि मेरे बड़े भाई मूक बधिर थे, और जब मैं छोटा था हम लोग 2-3 बार शाखा में गए, और शाखा में जब वो खड़े होके गाते थे तो वो भाई पूछता था कि इशारों में क्या गा रहे, मतलब ये क्या गा रहे, क्या हम इशारों में नहीं गा सकते। और ये बात मैंने उनको बताई कि जब मैं बहुत छोटा था तब से मेरे भाई, उनकी मौत हो गई, उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप में काम कर रहा हूँ। तो वो बड़े भावुक हो गए इस बात को सुनकर कि किस तरह से लोग जुड़ते हैं और कहाँ से क्या क्या नई नई चीज़ें पैदा होती हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि जैसे हमने बताया कि राष्ट्रगान जनगण मन को हमने संकेतों में बनाया, और तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से उसकी मान्यता कराई, वंदे मातरम की कराई, तो वो बड़े भावुक हो गए। मतलब वो कह रहे थे कि ये बहुत बात छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी मूक बधिर लोग भी समाज का हिस्सा हैं। और मैंने बताया कि आपके द्वारा ये विमोचन करने से भारत के 78 लाख मूक बधिर लोग लाभान्वित होंगे, और इस बात से बड़े भावुक हो गए। और दूसरी बात, जन जागृति के लिए हमने इन दिव्यांग मूक बधिर बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास की बात की। जैसे मोनिका जी ने ये बताया कि इनके साथ यौनाचार की घटनाएं होती हैं, उन्होंने कहा समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है, जो कि उस पर अब बहुत जल्द वो काफ़ी संवेदनशीलता से उसको वर्कआउट करेंगे। और ये प्रार्थना, जो कि हमने इसके पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, जिसके संस्कृत के शब्द हैं, जैसे हम श्लोक बोलते हैं तो श्लोक बोलते समय अलग भाव होते हैं, जब हम कविता गाते हैं अलग भाव होते हैं। तो हमने कोशिश की है, पुरजोर कोशिश, और पिछले 5 सालों से हम इस पे वर्कआउट कर रहे थे, और इंतज़ार था कि परम पूजनीय श्री मोहन भागवत जी के करकमलों से जब इसको होगा तभी हम पूरे देश के लिए इसको समर्पित उनके द्वारा ही हो, और आज ये हमारा सपना साकार हो गया। शाखाएं जगह